1957 ईस्वी में हिदायतकार महबूब खान की मकबूल तरीन फिल्म मदर इंडिया में भी नरगिस ने एक यादगार किरदार अदा किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी पेश किया गया था। इस फिल्म की कहानी राधा नाम की एक ऐसी गरीब औरत की कहानी है जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने 2 बेटों की परवरिश करने के लिए जद्दोजहद करती है और बहुत सी परेशानियों के दरमियान एक चालाक बनिए सुखी लाला के खिलाफ अखलाकी जंग लड़ती रहती है। फिल्म मदर इंडिया के दीगर अदाकारों में सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, कन्हैयालाल, जिल्लोबाई, कुमकुम और मुकरी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये फिल्म अपने ज़माने के एतबार से सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म थी और साथ ही इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा माली फ़ायदा भी हासिल किया था। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद भी किया गया था। नरगिस दत्त की बेहतरीन अदाकारी और फिल्म मदर इंडिया की बेमिसाल कामयाबी की वजह से इस फिल्म को सदी की बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। 11 मार्च 1958 ईस्वी में अदाकार सुनील दत्त से शादी करने के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया था और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने ख़ानदान की तरफ लगा दिया था। जिस ज़माने में सुनील दत्त नरगिस के साथ फिल्म मदर इंडिया में उनके बेटे के किरदार में काम कर रहे थे, उस वक्त एक सीन की मंजर कशी के दौरान सेट पर आग लग गई, जिसमें नरगिस बुरी तरह फंस गई थी। इस हादसे में सुनील दत्त ने नरगिस को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, जिसके बाद नरगिस सुनील दत्त की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई और ये आतिशी हादसा ही उन दोनों की शादी की वजह बना। 15 बरस के लंबे वक्फे के बाद आखिरी बार उन्होंने सत्येन बोस की हिदायत में बनने वाली फिल्म रात और दिन में एक यादगार किरदार अदा किया, जिसे 1967 ईस्वी में सिल्वर स्क्रीन पर आवाम ख्वास के लिए पेश किया गया था। इसमें नरगिस दत्त के साथी अदाकारों में प्रदीप कुमार, फिरोज खान, के.एन. सिंह, लीला मिश्रा और नरगिस के भाई अनवर हुसैन के नाम अहम हैं। फिल्म रात और दिन के गीत हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने लिखे थे, जिन्हें शंकर जयकिशन ने अपनी मौसीकी से सजाया था। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं तो कल रात घर में सो रही थी, फिर आपसे कब मिली? इस फिल्म में नरगिस दत्त के किरदार वरुणा के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा का कौमी अवार्ड भी पेश किया गया और फिल्म फेयर के बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के लिए भी नरगिस दत्त को नामजद किया गया था। अपनी तमाम तर फिल्मों में नरगिस दत्त ने ऐसी खवातीन के किरदार पेश किए जिन्हें मिसाल बनाया जा सकता था। मुझे बेइंतहा दुख होता है। वो एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपने करियर के उरूज में कई तरह के किरदार अदा किए, फिर चाहे वो आवारा और चोरी चोरी की शहरी लड़की के किरदार हों या फिर श्री 420 की आम सी लड़की हो। उसकी लगातार स्टेज शो करती थी, जहां तफरीह के अलावा काफ़ी कुछ सिखाने में भी ये दोनों कामयाब रहते थे। सुनील दत्त के साथ मिलकर नरगिस दत्त ने अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप के नाम से एक अंजुमन कायम की, जिसमें उन्होंने उस ज़माने के कई मशहूर अदाकारों और गुलकारों को शामिल किया। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सरहदों पर जाकर सिपाहियों की तफरीह का सामान मुहैया करना और उनकी हौसला अफजाई करना था। इसके साथ साथ नरगिस ने जहनी माजूर बच्चों की फलाह के लिए भी काम किया। तंजीम के लिए नरगिस दत्त के खैराती कामों ने उन्हें एक समाजी खिदमतगार के तौर पर पहचान दिलाई। एक दानिश्वर और समाजी खिदमतगार के तौर पर नरगिस ने उतनी ही इज्जत और एहतराम हासिल किया जितना एक अदाकारा के तौर पर। उस वक्त की वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके दोस्ताना नेशनल फिल्म फेयर में भी फिल्म मदर इंडिया में बेहतरीन अदाकारी के लिए नरगिस दत्त को एजाज़ पेश किया गया। वो हिंदुस्तानी फिल्मों की पहली ऐसी अदाकारा थीं जिन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से 1958 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड पेश किया गया। इसके अलावा 1968 ईस्वी में फिल्म रात और दिन के लिए नरगिस को नेशनल फिल्म अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा से नवाजा गया। साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा के लिए भी नामजद किया गया। नरगिस दत्त को खराज अकीदत के तौर पर मुंबई के बांद्रा इलाके में एक रोड का नाम नरगिस दत्त रोड रखा गया। इसके अलावा इंडिया पोस्ट की जानिब से 30 दिसंबर 1993 ईस्वी के रोज़ नरगिस दत्त की याद में 100 पैसे वाले एक डाक टिकट का इजरा भी किया गया। नरगिस को सफ़ेद साड़ियाँ पहनने का शौक़ था। इसके अलावा वो फ़ोन पर दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें करना भी पसंद करती थीं। गली के ठेलों पर बिकने वाली पानी पूरी खाना भी उन्हें खूब पसंद था। वो एक बेहतरीन तैराक थीं और अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना भी वो पसंद करती थीं।
2 अगस्त 1980 ईस्वी को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान ही अचानक वो बीमार हो गईं, जिसे शुरुआती अलामत लिहाजा फिल्म का प्रीमियर शो भी कराया गया। प्रीमियर के वक्त नरगिस के एजाज में पहली सफ में एक नशिस्त को खाली छोड़ा गया। नरगिस के